प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा कई मायनों में खास रही। भारत और अमेरिका ने दोस्ती और मजबूत होने का दावा किया। दोनों देशों के बीच कई बड़ी बिजनेस डील हुई, लेकिन इससे चीन चिढ़ में है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा पर चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया और तीसरे पक्ष को टारगेट नहीं करने की दुहाई दी। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि संबंधित देश क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता के मामले में क्षेत्रीय देशों के बीच आपसी विश्वास के अनुकूल ही काम करेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, राज्यों के बीच सैन्य सहयोग क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर नहीं करना चाहिए, किसी तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाना चाहिए या किसी तीसरे पक्ष के हितों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। चीन की ये प्रतिक्रिया भारत और अमेरिका के बीच कई रक्षा और वाणिज्यिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने के कुछ दिन बाद आई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बीजिंग में कहा, यह चीन की लंबे समय से स्थिति रही है कि राज्यों के बीच सैन्य सहयोग क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर नहीं करना चाहिए, किसी तीसरे पक्ष को टारगेट नहीं बनाना चाहिए या किसी तीसरे पक्ष के हितों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वो रूस की एक सरकारी न्यूज एजेंसी के सवाल का जवाब दे रही थी। उनसे प्रधानमंत्री मोदी की वॉशिंगटन की स्टेट विजिट में कई रक्षा और वाणिज्यिक के समझौतों के बारे में प्रतिक्रिया मांगी गई थी। बता दें, जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने घोषणा की कि उसने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान LCA मार्क 2 तेजस के लिए संयुक्त रूप से लड़ाकू जेट इंजन बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के साथ समझौता किया। साथ ही भारत ने जनरल एटॉमिक्स से सशस्त्र MQ-9B ड्रोन खरीदने का ऐलान किया। ये ड्रोन भारत की खुफिया और निगरानी क्षमताओं को बढ़ाएगा। बीते कुछ सालों में चीन अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा। चीन को लेकर माना जाता है कि वो भविष्य में अमेरिका को टक्कर दे सकता है। बात चाहे फिर मजबूत अर्थव्यवस्था की हो या फिर मजबूत सेना की, दोनों ही मामलों में चीन अब अमेरिका को टक्कर देना चाहता है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इसे लेकर एक लेख लिखा और कहा कि लंबे समय से अमेरिका चीन से निपटने के लिए भारत का सहारा लेता रहा है। अखबार लिखता है कि अमेरिका ऐसे देशों से गठजोड़ करता है जिनसे उसे फायदा हो सके। वो अपने हितों के आधार पर ही देश को वरीयता देता है। अमेरिका और खुद चीन से बेहतर ये कोई नहीं जानता कि भारत चीन का कितना बड़ा कॉम्पिटिटर है। भारत बड़े स्तर पर चीन को न सिर्फ चैलेंज कर सकता है पर तोड़ भी सकता है। आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक।